एडू लर्निंग पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता मेघाए का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर 1927 को हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल और कुआनो नदी। आइए अब हम मेघाए कविता व्याख्या करेंगे। मेघाए बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघाए बन ठन के सवर के। इसकी व्याख्या करने से पहले बच्चे एक बार इसका प्रसंग देख लेते हैं, क्योंकि प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की मेघाए कविता से ली गई हैं। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें बताया गया है कि वर्षा ऋतु के आगमन पर हमारी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली छा जाती है। इसमें प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। मेघाए बन ठन के सवर के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि सावन का मौसम आने पर वातावरण सुहावना हो जाता है। बादलों के आगमन पर हवा ठंडी हो जाती है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। बादलों का स्वागत ऐसे किया जाता है जैसे शहर के दामाद का गांव जाने पर किया जाता है। काले काले बारिश के बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो सबका मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। आइए इसके अगले पैराग्राफ। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघाए बन ठन के सवर के। इसमें कवि कहते हैं कि आंधी के चलने से पेड़ जोर जोर से हिलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे अपनी गर्दन को घुमा घुमा कर बादलों को देख रहे हैं। आंधी चलने से धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं, जैसे कोई नव युवती अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। बादलों के आने के कारण नदी जो है वो सहम सी गई है, क्योंकि उसे लग रहा है बारिश होने से उसमें ज़्यादा पानी आ जाएगा। इसलिए वो तिरछे नेत्रों से बादलों की तरफ देख रही है और अपना ऐसा लग रहा है मानो वो अपना घूंघट सरकाकर बादलों की तरफ देख रही है। बादलों के आगमन से, वर्षा ऋतु के आगमन से जो सारी प्रकृति है वो हर्ष और उल्लास से भर जाती है। उसमें नया प्राकृतिक सौंदर्य जाग उठता है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघाए बन ठन के सवर के। बूढ़ा पीपल क्यों कहा गया बेटे? क्योंकि बूढ़ा पीपल इसीलिए कहा गया है क्योंकि पीपल की जो आयु है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें कवि कहते हैं कि बूढ़ा पीपल बादलों का ऐसे स्वागत कर रहा है जैसे गांव में आने पर बड़े बुजुर्ग दामाद का करते हैं। दामाद की जुहारी करते हैं। जुहारी एक सामाजिक रस्म होती है बच्चे, और उसका हाल चाल पूछते हुए कहते हैं कि बहुत दिन के बाद गांव में आए हो। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। गर्मी से झुलस रही बेचैन लता बादलों को देखकर ऐसा महसूस कर रही है जैसे कोई अपने प्रियतम से मिलने को आतुर नव युवती अपने प्रियतम को किवाड़ की ओट में देखकर महसूस करती है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघाए बन ठन के सवर के। बारिश के आने पर जो सूखे हुए जो तालाब हैं वो भर जाते हैं, तो उन्हें एक तरह से खुशी महसूस होती है।
बारिश के आने से जो सारी प्रकृति है वो आनंदित हो जाती है, चारों तरफ हरियाली खुशहाली छा जाती है। बादलों के आने का सारी प्रकृति स्वागत करती है। क्षितिज जटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मैं गाए बन ठन के सवर के। इसमें कवि कहते हैं कि बादलों के आगमन पर क्षितिज रूपी अटारी आसमान में दामिनी रूपी बिजली भी चमक गई है। उसे अब तक ऐसा लग रहा था कि बादल नहीं आएंगे, लेकिन बादलों के आने से उसका जो ये भ्रम है ये दूर हो गया है। अब उसे विश्वास हो गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मैं गाए बन ठन के सवर के। बिजली जो आसमान में चमक रही है और बादल बरस रहे हैं, इन दोनों के योग से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के मिलन से आंसुओं का बांध टूट गया है। बादलों के आने से चारों तरफ हरियाली और खुशहाली छा जाती है, वातावरण सुहावना हो जाता है, मेघों का आने का सारी प्रकृति स्वागत करती है। सभी बच्चों को ये कविता है पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके।